आज की इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2026 के शिफ्ट फर्स्ट का सवाल है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ठीक है, फॉर विच दिस इक्वल टू अपने 6 बराबर 2 के बराबर दे रहा है, यानी लिमिट निकाल करके दे रहे हैं। सबसे पहले एक बार फॉर्मेट चेक कर लीजिए, कौन सा फॉर्मेट ज्यादा इंपॉर्टेंट वही होता है पहले। तो देखो अगर हमने अल्फा की जगह जीरो डाल एक्स की जीरो डालोगे तो ये जीरो हो जाएगा। अल्फा पे हमने लिमिट नहीं, इस बात का ख्याल रखिएगा। लिमिट अपने पास एक्स पे ये जीरो डालोगे तो ये हमारे पास cos 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, यानी 1 - 1 0 के बराबर नीचे, यानी ये हमारे पास फॉर्मेट 0/0 होगी। जैसे 0/0 हो गया, बच्चे के ये दिमाग में आता है कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दे। बेटा एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो उड़ जाएंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना। एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले अपने के पास क्या करो कि गौर से देखो कि एल हॉस्पिटल रूल लगाया जा सकता है या नहीं जा सकता। ऐसा नहीं कि नहीं लगाया जा सकता, लगाया जा सकता है, लेकिन अपने पास जैसे ही एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे बेटा u × v × w वाला, नीचे वाला तो चलो अपने सिंपल सा है, डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन ऊपर वाला डिफरेंशिएट नहीं करोगे। जब भी हमारे पास ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस आए तो हम क्या करेंगे, सीरीज से जाएंगे। तो तुम्हें एक सीरीज पता होना चाहिए कि sin x का जो सीरीज होता है, sin x का सीरीज किसके बराबर होता है 1 माइनस अपने पास x³ और अपॉन में 3 फैक्टोरियल के बराबर, प्लस x⁵ और अपॉन में x बराबर 5 फैक्टोरियल के बराबर, और प्लस डॉट 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 एंड सो। ये अपने पास sin x का सीरीज होता है। उसके बाद अपने पास cos x का सीरीज आता है। cos x का जो सीरीज होता है यहाँ पे अपने पास 1 नहीं होता है बल्कि x होता है, ठीक है। अभी मोई मोई हो जाता तो ये x के बराबर, और cos x में किसके बराबर होता है तो यहाँ पर 1 होता है, और माइनस x² और अपॉन में किसके बराबर होता है बेटा तो 2 फैक्टोरियल, प्लस x⁴ और अपॉन में किसके बराबर 4 फैक्टोरियल के बराबर, एंड सो। ये हमारे पास sin x का सीरीज हुआ, और ये हमारे पास किसके बराबर हुआ cos x का सीरीज हुआ। यहाँ तक हमारी सबसे किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास किसके बराबर होता है x और अपॉन में 1 फैक्टोरियल, तो 1 फैक्टोरियल लिखता कौन है, ठीक है। अब ये वाला सीरीज यहाँ पर लगाते हैं और थोड़ा सा सोच समझ के लगाना, ज्यादा लगाने की भी जरूरत नहीं। यहाँ से बताओ लिमिट x टेंडिंग टू हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पर 1 तो एज इट इज। हम क्या करें इस cos सिर्फ और सिर्फ x² तक जाओ, ज्यादा अपने पास जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे 1 माइनस x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी यहाँ पे अपने पास α² और x² और अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, बोले हाँ 2 फैक्टोरियल मास्टर 2 के बराबर होता है। यहाँ पर डॉट 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 और भी आएगा, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। इनटू बताओ 1 माइनस अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर, और इनटू अपने किस बराबर x², और होल अपॉन में किस बराबर 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बराबर, और प्लस डॉट 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 और भी आएगा, और प्लस डॉट 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 और भी आएगा, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। 1 और माइनस यहाँ से बताओ, यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा प्लस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और इनटू x² और होल अपॉन में किस बराबर, तो यहाँ से आ गया 2 फैक्टोरियल मतलब 2 के बराबर, और यहाँ पे प्लस डॉट 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 और आएगा, डॉट 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 और आएगा, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप कैसे बताओ, यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे तो ये तो खत्म हो गया, और होल अपॉन में बताने किसके बराबर हो, sin x का भी सीरीज लगाना एक बार। नीचे sin x का सीरीज लगाओगे तो हमारे पास किसके बराबर जाएंगे x मतलब अल्फा प्लस 1, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। यहाँ पे किसके बराबर जाएंगे बेटा अल्फा प्लस 1, और ये किस बराबर जाएंगे अपॉन में इनटू x के बराबर, इनटू किसके बराबर इनटू x के बराबर, और होल अपॉन में आपने कुछ नहीं है देखिए, तो यहाँ से आ गया, और माइनस यहाँ से बताओ तो यहाँ से आ गया अपने पास, यानी तो एक काम ये करो इन पूरे का होल स्क्वायर ही लिख दो, क्योंकि अपने पास x² है, एक्चुअल में जो आएगा ना वो अपने पास ये अपने पास नहीं आएगा। एक्चुअल में अपने पास 2 को इधर भेजो और ये 2 को इधर भेजो, और होता क्या है ना कि डॉट 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 अपने पास प्लस यहाँ पर डॉट 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 और भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास x³ है, जैसा ये हम सीरीज लगा दिए। अब देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो 2 के बराबर है, यानी नीचे तो अपने पास मिनिमम x² का कोएफिशिएंट 2 आएगा, तो ऊपर भी x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा तो 2 ही आएगा, तो वही हमारे पास लिमिट का पार्ट होगा, वहां से अल्फा आ जाएगा। यहाँ से बताओ इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 1 और माइनस 1 के बराबर, कांस्टेंट टर्म तो 1 के बराबर है। अब देखो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर x² का टर्म्स क्या बनेगा, तो यहाँ से माइनस टर्म्स अपने पास बताओ x² का जो टर्म्स होगा ये प्लस टर्म्स हो जाएगा, देखिए ठीक है। यहाँ पर अपने पास कांस्टेंट टर्म तो 1 हो गया, या एक काम ये करो तो थोड़ा सा अपने पास बाइनोमियल लगा लो, कांस्टेंट टर्म हमारे पास किसके बराबर होगा 1 के बराबर, और माइनस टर्म कांस्टेंट टर्म बनेगा कब तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाए, या 1 अपने पास इससे मल्टीप्लाई हो जाए 1 इससे मल्टीप्लाई, यानी इनफैक्ट हमारे पास जो बनेगा वो अल्फा² और अपॉन 2 के बराबर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस टर्म्स किस बराबर अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर बनेगा, और प्लस टर्म्स के बराबर अल्फा प्लस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपॉन 2 के बराबर, और यहाँ पे x² वाला टर्म्स बनेगा, और प्लस डॉट 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 अपने पास यहाँ पर x³ वाला भी टर्म्स बनेगा, लेकिन हमें चाहिए नहीं। देखो अपने पास बाइनोमियल में लगाओगे तो अपने पास x वाला टर्म्स क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी तो अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी तो अपने पास इसको इससे मल्टीप्लाई करो,
यानी तो अपने पास इसको किससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे अपने पास 1 ले लो, तो यहाँ पर ये सारे टर्म्स बन जाएंगे और होल अपॉन में बताने किसके बराबर होगा, वो होल अपॉन में अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इनटू अपने पास के बराबर एक्स स्क्वायर होगा, इनटू किस बराबर एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस डॉट 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 एंड बराबर, लेकिन एक्स क्यू वाला टर्म्स बनेगा और लिमिट हमारे पास किस बराबर एक्स टेंडिंग टू अपने पास आ गया 0 के बराबर, जो जा रहा है उसको बेटा जाने दो, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हुआ और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, हम ब्रैकेट हटाएं और कैंसिल आउट किया और यहाँ पर प्लस आ गया। अगर तुम गौर से देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर तो बाहर लिख दिए, ये जो एक्स स्क्वायर है अगर तुम स्प्लिट करोगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर के ये भी कैंसिल आउट होगा और बाद बाकी में एक्स बचेगा, तो इधर एक्स बचेगा तो वो 0 हो जाएगा। तो बताओ लिमिट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स टेंडिंग टू 0 के बराबर और यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर प्लस अल्फा प्लस 1 और इन पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर प्लस यहाँ से आ गया अल्फा प्लस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर होल अपॉन में 2 के बराबर और होल अपॉन में किसके बराबर हो गया, तो अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर इक्वल टू अब बताओ किसके बराबर, इक्वल टू यहाँ से हमारे पास किसके बराबर देंगे बेटा 2 के बराबर हो गया। कैसे 2, तो ये आ गया अपने पास, यही तो लिमिट आएगा, अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इधर वाला लिमिट तो अपने पास डायरेक्ट हम चिपका दी है, तो ये आ गया इसके बराबर। अब क्या करो, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करो और कुछ नहीं करना, यहाँ से गौर से देखोगे तो यहाँ से आ गया अल्फा स्क्वायर और प्लस टर्म्स बताना, अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स किसके बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने पास अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इक्वल टू ये किस बराबर हो जाएंगे, तो इक्वल टू आ गया अपने पास अल्फा का अपने पास इधर भेजो, तो ये आ गया किस बराबर 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू से ज्यादा अच्छा ये कि 2 नीचे कॉमन लिए तो इधर अपने पास 4 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास 2 की जगह अपने पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा 4 इंटू अपने पास अल्फा प्लस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यस और नो। यहाँ पर देखो ये नीचे 2 आएगा, 2 अपने पास इधर जाएगा, अब बोला गया कि अल्फा का अपने पास ऑल पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, अल्फा का अपने पास सारे पॉसिबल वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालना है। यहाँ से अब क्या करना है, तो थोड़ा सा अपने पास स्मार्ट काम करे, चलो अपने पास स्क्वायर ही है तो छोड़ ही दो ना, अल्फा स्क्वायर और प्लस टर्म्स करा देंगे, अल्फा स्क्वायर और प्लस टर्म्स बताओ, अल्फा स्क्वायर और प्लस टर्म्स करा 2 अल्फा के बराबर प्लस टर्म्स 1 के बराबर प्लस टर्म्स अल्फा स्क्वायर प्लस टर्म्स 4 के बराबर और प्लस टर्म्स के बराबर हो जाएंगे, तो 4 अल्फा के बराबर इक्वल टू 4 अल्फा स्क्वायर के बराबर, देखिए ये किस बराबर देंगे 4 अल्फा स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने इस बराबर 4 के बराबर और प्लस टर्म्स ये आ गया 8 अल्फा के बराबर, सबको इधर भेजो, जैसे सबको इधर भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, तो -3 अल्फा स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इधर माइनस अल्फा स्क्वायर है नॉट 3 के बराबर, माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर और 4 अल्फा ये आ गया और इधर 2 अल्फा ये आ गया 6 अल्फा के बराबर, तो प्लस टर्म्स किस बराबर हो जाएंगे 6 अल्फा, इधर आ गया तो -2 अल्फा दिया गया, माइनस टर्म्स 2 अल्फा और प्लस टर्म्स किस बराबर, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस टर्म्स 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, इधर भी हमने 1 आ गया, ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 0 के बराबर, यानी अल्फा स्क्वायर और माइनस टर्म्स के बराबर हो जाएंगे 2 अल्फा सॉरी प्लस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास अल्फा का वैल्यू निकालो, यहाँ से अल्फा का वैल्यू अपने पास किसके बराबर होगा, अल्फा का वैल्यू अपने पास निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो बताओ तो अल्फा के यहाँ से अपने पास 2 वैल्यू आएंगे, एक अल्फा 1 और एक हमारे पास क्या गया अल्फा 2, तो अल्फा 1 अल्फा 2 है, क्वेश्चन से बोला गया अल्फा 1 अल्फा 2 नहीं निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज यानी अल्फा 1 इंटू अपने पास अल्फा 2, ये क्वाड्रेटिक बचा, इसका मतलब प्लस माइनस प्लस के बराबर माइनस बी अपॉन सॉरी सी अपॉन ए के बराबर, माइनस टाइम्स 1 और अपॉन में 1 के बराबर, यानी हमारा आंसर -1 के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट टर्म और अपॉन में अपने पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो कांस्टेंट टर्म -1 अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। अल्फा 1 अल्फा 2 आप निकाल भी नहीं सकते क्योंकि अपने पास बी नेगेटिव आ रहा है, बी अपने पास नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, बी स्क्वायर और -4 रूट में आ रहा है, तो खैर अपने पास निकालने की क्या जरूरत है जब हमारा काम सीधा सीधा हो रहा है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 5 अप्रैल 2026 के सिर्फ फर्स्ट का सवाल था और आपको ये सीरीज पता होना चाहिए, अगर ये सीरीज नहीं पता है तो फिर मोहे हो सकता है। तो ये अपने पास अच्छे क्वेश्चन थे, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।